पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृताचार्य ज्ञान के संत समाणी भक्तमान मामदेव शक्ति आचार्य भगवान 61 सुनील सागर जी गुरुदेव की गुरुदेव की गुरुदेव की बोल परम पूज्य आचार्य विभो सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य आचार्य सुवीर सागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य संघ की जय। जिंदगी में त्याग बहुत जरूरी है। जिंदगी में त्याग बहुत जरूरी है। यहां तक कि जब तक एक श्वास नहीं त्यागते हैं तब तक दूसरी श्वास भी नहीं मिलती है। अगर आप त्याग करते हैं तो आपको कुछ और भी मिलता है, और यदि आप सिर्फ जोड़ते ही जोड़ते हैं, आप सांस मत छोड़िए, सिर्फ लेते रहिए, क्या होगा? इसलिए छोड़ना भी जरूरी है। जिंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखिए, पेड़ ऐसा पकड़ना जिसकी जड़ मजबूत हो। पेड़ ऐसा पकड़ना, कभी कोई आपत्ति विपत्ति पड़ जाए, आंधी तूफान हो, बारिश हो, पेड़ ऐसा पकड़ना कि जिसकी जड़ मजबूत हो, और काम ऐसा करना कि जिसका परिणाम अद्भुत हो। बाहुबली कॉलोनी वालों ने महा महोत्सव किया है, लेकिन इसके पीछे उद्देश्य बहुत अच्छा रखा है कि एक बड़ा सारा हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। और अभी मंत्री जी अर्जुन की तरह निशाने पर तीर लगाने वाले बहुत चल रहा था कि अर्जुन बाहर हो जाएंगे, लेकिन हमारी मन का भरोसा था कि अर्जुन बाहर नहीं होता। मालवीय जी बहुत बार आते थे, आशीर्वाद उनको भी दिया। इस बार बड़ी दुविधा की स्थिति रही, लेकिन प्रभु कृपा से दोनों इस जिले में राजनीति में ऊंचे स्तर पर मंत्री पद पर पहुंचे हैं। और अर्जुन जी जो काम कर रहे हैं, करते रहिए। और बात ये सच्ची है, आप जितने बार आते हैं, बार बार आते हैं और जरूर आते हैं। जरा सा इशारा मालूम पड़े कि महाराज जी यहाँ विराजमान हैं, आते हैं, जरूर आते हैं। और ये भी बोलते हैं कि मेरा धर्म सभा में कम विश्वास है, लेकिन हम पर तो लगता है बहुत ज्यादा विश्वास है। इसलिए जनता के काम करते रहें, समाज सेवा करता रहें। और एक बहुत अच्छी बात जो आपने कही, जो अक्सर कर साधु कहते हैं कि धर्म में राजनीति लाएंगे तो समाज का, देश का नुकसान होगा, और राजनीति में यदि धर्म ले जाएंगे तो देश का, समाज का उद्धार होगा। शब्द लगभग मिलते जुलते हैं, लेकिन आशय बहुत गजब का है। माने धर्मात्मा का रूप लेकर के आप धर्म में राजनीति मिलाने लगेंगे, समाज में ऊंचा नीचा करने लगेंगे, लोगों में दुर्भावना फैला लगेंगे, तो गलत है। लेकिन राजनीति करते हुए भी जीवन में धर्म रहे, जीवन में एक आस्था रहे, जीवन में एक प्रेम रहे, सबको जोड़ के चलने का एक भाव रहे, निश्चित रूप से वो राजनीति भी सुचिता की राजनीति होती है। देश में एक समय चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य था। राजनीति में वो गुरु मानते थे चाणक्य को, और धर्म का गुरु मानते थे भद्रबाहु आचार्य को, जो एक दिगंबर जैन मुनि संत थे। एक अवसर ऐसा आया जब यूनानियों ने, विदेशियों ने देश पर आक्रमण किया। उसी समय उन्हें पाटलिपुत्र पर भी आक्रमण करना था, और उसी समय हुणों ने, दूसरों ने देश पर आक्रमण किया। चंद्रगुप्त की बुद्धिमानी देखिए कि उन्होंने कहा कि देश में जो दुश्मन है या देश में जिन्हें हम दूसरा मान रहे हैं, उनसे तो हम बाद में निपट लेंगे, पहले विदेशी शक्तियों को रोकना जरूरी है। और इसलिए सबसे पहले उन्होंने विदेशियों का मुकाबला किया, उन्हें पराजित किया, देश की सीमा सुरक्षित की, बाद में देश की रियासतों को मिला करके पूरा का पूरा एक विकसित राष्ट्र बनाया। लो, अब वर्तमान मंत्री हैं तो पूर्व मंत्री का होना भी तो जरूरी है।
भवानी जी। औरंगाबाद में एक सभा हुई थी, महाराष्ट्र में, महावीर जयंती के दिन। उस समय 2014 में चुनाव थे। ऐसा संयोग बना कि वहाँ की सांसद और सांसद उम्मीदवार चंद्रकेंद्र खैरे और शिवसेना से, और कांग्रेस के सारे नेता राजेंद्र दर्डा वगैरह उस तरफ फेमस हैं। जैसे यहाँ भवानी, अर्जुन जी, जैनेन्द्र जी, ये फेमस हैं, वहाँ वो लोग भी बहुत फेमस हैं। सब के सब उसी मंच पर आ गए और सबको चाहिए है सांसद बनने का आशीर्वाद। 2014 में हुए ना चुनाव, तब की बात। तब हमने ऐसा तो कुछ नहीं बोला, लेकिन हमने ये जरूर बोला कि आज भी जैन धर्म में, कहिए आज भी धर्म में इतनी क्षमता है। जो हम फोटो देखते हैं, महावीर स्वामी के सामने एक फोटो बना दिया जाता है कि शेर और गाय एक घाट पर पानी पी रहे हैं। सौभाग्य है धर्म का कि धर्म सभा में जाकर के विरोधी पार्टी के नेता भी एक घाट पर पानी पीते हैं, भाईचारे की, प्रेम की, आत्मीयता की बात करते हैं। अगर आज इतना धर्म का अस्तित्व और प्रभाव है तो ये भी हमारे देश का सौभाग्य है। वरना विदेशी नीतियों में देखिए आप लोग क्या से क्या कर डालते। हमने नीति, राजनीति, ये सारी चीजें हैं, 2 नंबर पर हैं। 1 नंबर पर है मानवता, समाज का उद्धार, देश का विकास। हमारा देश दुनिया के उन देशों में से है जो आत्मनिर्भर, सुविकसित और सांस्कृतिक है। राष्ट्र ऋषि, विश्व ऋषि कहलाता है यह देश, हमारे आचरण, हमारी पद्धति से। ऐसे दिगंबर नग्न तपस्वी साधुओं के दर्शन मिलते हैं तो केवल इसी देश में मिलते हैं, कहीं और दुर्लभ है। और इनकी साधना और इनकी निर्मलता की तो बात क्या करना। पंच महाव्रत, अहिंसा, सत्य, चौर्य, पूर्ण ब्रह्मचर्य और संपूर्ण परिग्रह का त्याग। अगर ऐसा कहें कि चलते फिरते धरती के देवता हैं दिगंबर मुनि, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा अजूबा देखने को, जो विश्व के 7 अजूबे की बात करते हैं, सबसे बड़ा अजूबा तो देखा जाए तो यही है कि इस कलयुग में भी अपने मन को, अपने जीवन को साध करके और समाज को उनके हित का उपदेश देते हैं, एक सही मार्ग दिखाते हैं। मिनिस्टर जी बैठे हैं। वास्तव में मिनिस्टर शब्द की शुरुआत तो मिनी से हुई, मिनी, छोटा। और जो छोटा बन के जीता है, ऐसे लगता है कि एक दिन वो मिनिस्टर जरूर बन जाता है। और छोटा बन के जीने का मतलब है कि सबके काम आना, सबके सहयोग करना, सबसे मिलजुल के रहना। मिनिस्टर, मिनी संसार में होता है, लेकिन ग्रेट बनना है तो फिर सन्यास की तरफ जाना पड़ता है। क्योंकि बड़े बड़े राजे महाराजे भी हमारे, जिन तीर्थंकर नेमिनाथ का अपन महामहोत्सव मना रहे हैं आज, केवल ज्ञान कल्याणक है। वो नेमिनाथ भगवान कृष्ण जी के चचेरे भाई थे, बलदेव के भाई थे, और उन्होंने भी राज सत्ता का त्याग किया और गिरनार पर तप किया, वो भगवान बने। महावीर भी बन गए, श्री राम भी बन गए, और बन करके समझ लीजिए कि वह सचमुच बन गए, भगवान बन गए, महापुरुष बन गए। जीवन में संघर्ष और पुरुषार्थ जरूरी है, करते रहें, आगे बढ़ते रहें।
खूब बड़े बने, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें कि अगर हमारी वजह से किसी की आंख में आंसू आए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हमारी वजह से किसी की आंख में आंसू आए तो हमारा जीवन व्यर्थ है, और यदि हमारी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आए तो हमारे जीने का कोई अर्थ है। समाज नीति और राजनीति में काम करने वालों को हम अक्सर कर ये बात कहते हैं कि आप काम करिए, आगे बढ़िए, ऊंचाइयां नापिए, लेकिन जमीन को मत भूलिए। हवाई जहाज कितना भी ऊपर उड़ेगा उसे एक बार फिर वापस जमीन पर आना होगा। हम भी कितनी ऊंचाई पर जाएं, लेकिन ये ध्यान रखें कि हमारे पीछे भी कोई है, हमसे नीचे भी कोई है, हम किस लिए आगे बढ़े हैं। और सादा लोगों से, सादा श्रावकों से भी हम ये बात कहेंगे कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, आप बड़ी बड़ी घोषणा नहीं कर सकते, बड़े काम नहीं कर सकते। इतना तो कर सकते कि अगर कोई भूखा आ गया और उसने कहा कि भूख लगी है तो आप उसे भोजन करा दो। ठंड से कोई तकलीफ में दिख रहा है, आप अपना पुराना कपड़ा उसे दे दो। हम कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं कि वो डॉक्टर हैं, हफ्ते में एक दिन मुफ्त से इलाज करते हैं, अथवा कोई फीस नहीं दे पा रहा है, गरीब है, गरीब दिख रहा है, उसकी फीस औषधि की कीमत माफ कर देते हैं। ऐसे टीचर्स हैं, ऐसे स्कूल्स हैं, और आपको हम प्रेरित करते हैं कि स्कूल खोलिए और आगे समाज के लिए, जरूरतमंदों के लिए आप शिक्षा प्रदान कीजिए, आप हॉस्पिटल बनाइए। सौभाग्य है कि बांसवाड़ा के लोग इतने प्रबुद्ध हैं कि वे अपने मन से, पिछला पंचकल्याणक हुआ था तब उन्होंने एक काम किया, आचार्य आदि सागर अंकलिकर गुरुकुल की स्थापना की। आज अनेक बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, उसका सहारे से विकास कर रहे हैं। और इस पंचकल्याणक के बाद जो हॉस्पिटल की योजना आपने बनाई है आम जनता के लिए, सब लोगों के लिए, उसमें नगर परिषद के सभापति भी घोषणा कर रहे थे। अब इनका नाम सुन करके तो आप फर्स्ट टाइम यही बोलेंगे ना कि जैनेंद्र का मतलब है कि जैन साहब हैं। और आपको एक बात बता दें कि जहाँ तक हम सुने हैं, समझे हैं कि चरित्र उनका प्रायः वैसा सधा हुआ है कि श्रावकों के बीच आराम से बैठते हैं। उनसे भी आपको सहयोग मिलेगा, योग बनेगा। और इसी तरह से पूरे देश में समाज सेवा के लिए आप लोग आगे आए, जैनी भाई आगे आए, और सभी लोग आगे आए ताकि पिछड़े लोगों के लिए, कमजोर लोगों के लिए हम सहारा बन सकें। महावीर स्वामी कहते हैं जियो और जीने दो। और इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम जियो और दूसरों को उनको भरोसे छोड़ दो। इसका मतलब ये होता है तुम खुद अच्छे से अच्छा जीवन जियो, और अगर तुम सक्षम हो तो दूसरों को जीने देने में सहयोग करो। ये मंगलमय आयोजन जहां सभी धर्म भावना से भरे हुए हैं, दान पूजा भक्ति के परिणामों से पूरित हैं, निश्चित रूप से इस इंसान के जीवन को और सुंदर बनाएंगे और इंसान से हम भगवान बनने के मार्ग पर जाएंगे। एक बात निश्चित समझ लीजिए कि नेमिनाथ स्वामी ने इतना बड़ा विशाल राज छोड़कर के जंगल का रास्ता लिया है तो निश्चित रूप से संसार को कुछ तो आसार समझा होगा। और उनको कुछ नया मिला होगा ना, कुछ विशेष मिला होगा। जब तक आप कोई बड़ा जॉब नहीं पालें, बड़ी नौकरी नहीं पालें, तब तक आप छोटी नौकरी छोड़ते हैं, छोटा काम छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते।
वैसे ही जब उन्हें कुछ विशेष आनंद, विशेष अनुभूति हुई तो उनका वो गृहस्थी का जंजाल छूट जाता है। जैन शासन में मुनि और तपस्वी बनने का एक कारण नहीं है कि पत्नी मर गई, कि गरीब हो गए, एक कारण नहीं है। यहाँ कारण है ज्ञान, भेद विज्ञान और देह और आत्मा को अलग अलग जानने समझने की तासीर। ये निश्चित मानिए कि बॉडी हम नहीं है, शरीर हम नहीं है। अर्जुन जी पिछले 2 साल पहले बहुत बीमार पड़े थे और बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था और शरीर में से कितना कितना सामान निकाल के बाहर कर दिया। माने जो कुछ घाव या पस या जो, ठीक, एक उनका उदाहरण हो गया। हमारा आपका उदाहरण रोज हो सकता है, फुंसी हो गई यूं फोड़ करके निकाल देते हैं। इसका मतलब हमको उस फुंसी से मोह क्यों नहीं है? अरे वो हमारी बॉडी में तो पैदा हो रही। आपके बहुत सुंदर चेहरा है, सफेद बाल आ गए भौं पर, क्या करते हैं? निकाल के फेंक देते हैं जी, वो आपका नहीं है। लेकिन वो एक देह दृष्टि से करने वाले ऐसा सुंदर दिखने के लिए करते रहते हैं। लेकिन ये मुनि त्यागी केस लॉन्च भी करते हैं, इन्हें पता है बॉडी अलग है, जानने देखने वाला मैं चैतन्य प्रभु आत्मा अलग। और ये प्रैक्टिकल होता है। कभी हाथ कमजोर पड़ जाए, खराब हो जाए, उंगली खराब हो जाए तो उंगली निकाल देते हैं लोग, भले वो निर्णय कर पाए ना कर पाए। लेकिन ये सत्य है कि मैं आत्मा हूं, मैं प्रभु महावीर, मैं श्री राम, मैं जैसे महापुरुष बने वैसे होनहार आत्मा हूं। ये आत्मा नए नए जन्म मरण करता रहता है। और नैमिनाथ प्रभु ने, पार्श्वनाथ महावीर ने अपने भवों को मिटाने के लिए, निर्भव होने के लिए, अभव होने के लिए मोक्ष मार्ग, तपस्या का मार्ग स्वीकार किया था। वो राजा थे, राजा के बेटे थे, लेकिन फिर भी राजा जनक घर में बैरागी थे, भरत चक्रवर्ती होते हुए भी। और ये बात आप ध्यान रखें कि धर्म और राजनीति 2 अलग अलग धाराएं जरूर हैं, लेकिन कोई प्रज्ञावान व्यक्ति होता है कि दोनों को साध करके जीवन की ऊंचाइयों को छूता है। कभी आचार्य विद्यानंद जी ने इंदिरा गांधी को कहा था कि हमारा देश धर्म निरपेक्ष नहीं है। संविधान में चूंकि यही शब्द लिखा है, हिंदी अनुवाद उसका निरपेक्ष करते हैं, लेकिन उसका अर्थ निरपेक्ष नहीं होता है, उसका अर्थ होता है समभाव। हमारा देश धर्म निरपेक्ष का मतलब रहित, अलग, ऐसा नहीं कर सकते हम। हमारा देश धर्म से अलग है ही नहीं। हमारे देश में कोई भी इंसान होगा वो किसी ना किसी धर्म की विचारधारा को जरूर मानता होगा। बस संविधान ने ये निश्चय किया कि आप किसी भी धर्म को माने, लेकिन जब कहीं आप बड़े ऊंचे स्थान पर खड़े हों तो सबको एक दृष्टि से देख करके पूरे समाज की सेवा करें, पूरे देश के हित की बात करें। ऐसा धर्मनिरपेक्ष। तो बस ये जरूर ध्यान रखें कि हम धर्म को खेल ना बनाएं, अपने स्वार्थ की पूर्ति का साधन ना बनाएं, अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाने का साधन जरूर बनाएं। आज एक अच्छे इंसान की कीमत हर जगह होती है। अपने जीवन के स्तर को ऊंचा उठाइएगा और अपने जीवन को मंगलमय बनाइएगा। जैसे अर्जुन ने अपना लक्ष्य निश्चित साध रखा था। द्रोणाचार्य ने पूछा शिष्यों को, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हें क्या दिख रहा है? तो सबने कहा कि मुझे पेड़ दिख रहा है। वो 6वीं क्लास में था ना पाठ संस्कृत में। हम लोग साथ में पढ़े हैं तो मालूम है। तो अर्जुन ने कहा, सबने कहा पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं, गुरुजी दिख रहे हैं, चरण दिख रहे हैं, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। यहां तक कि युधिष्ठिर और भीम भी
स्पेशल जवाब नहीं दे पाए। लेकिन अर्जुन से पूछा तो तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ जहां निशान लगाने के लिए कहा गया है, सिर्फ काठ के तोते की आंख दिख रही है। लकड़ी का तोते की आंख दिख रही है, मुझे लक्ष्य उसी पर लगाना है। क्या दिख रहा है अर्जुन जी? तोते की। ऐसे ही अगर आप धर्म ध्यान के मामले में हैं तो आपको सिर्फ आत्मशुद्धि का लक्ष्य होना चाहिए। आप धर्मात्मा श्रावक हैं तो आपका कर्तव्य धर्म ध्यान पूर्वक समाज सेवा होना चाहिए। और यदि आप राजनीति में हैं तो लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि जनता दुखी नहीं हो, कोई क्लेश में ना पड़े। कितना कोशिश करो, सुख दुख आते जाते रहते हैं। जो सेवा करते हैं वो जानते हैं कि किस किस तरह की स्थितियां बनती हैं, फिर भी हम समाज सेवा में कुछ ना कुछ योगदान जरूर करें। जो हम अच्छा कर जाते हैं वो याद रह जाता है, जो हम बुरा करते हैं गालियों का सबब बन जाता है। एक श्रावक एक मंत्री जी के बारे में कह रहे थे कि वो इस टाइप के व्यक्ति हैं कि अच्छा करते बनता है तो अच्छा करते जाते हैं, लेकिन इतने वर्ष हो गए बुरा किसी का नहीं करते। लेकिन ऐसे बिरले व्यक्ति का मिलना दुर्लभ है। हम आशा करेंगे कि राजनीति में आप लोग हैं, आप ऐसा बने और वैसी भावनाएं आपके चित्त में होंगी भी। हमारी वजह से किसी की आंख में आंसू आए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। नेमिनाथ स्वामी को वैराग्य क्यों हुआ? आप कल उपस्थित नहीं हुए, ना अर्जुन जी, ना भवानी जी, ना कोई नहीं। कल राज्याभिषेक था नेमिनाथ भगवान का, और राज्याभिषेक में मंत्री और प्रधानमंत्री होना चाहिए, लेकिन राज्याभिषेक हो ही नहीं पाया पूरा। विवाह की क्रियाएं सारी संपन्न हो ही नहीं पाई। उन्होंने जानवरों के दुख देखे, मालूम पड़ा कि उनकी शादी में आए हुए लोगों को इनका मांस दिया जाएगा, और उनका इतना हृदय, दयालु हृदय कि कांप गया। उन्होंने कहा कि ओह, ढेरों राजे आए हैं, महाराजे आए हैं, और इन मूक पशुओं को मार के वो भोजन करा दिया जाएगा। मुझे नहीं करना ऐसा विवाह। नेमिनाथ स्वामी की एक कथा है कि मुझे ऐसी शादी नहीं करना कि जिसमें इतने सारे जानवर मारे जाएं। संसार ऐसा स्वार्थी है कि अपने स्वार्थों के लिए न इंसान को देखता है, न जानवर को देखता है, कहीं भी छुरा चलाता है। ये वैराग्य का कारण बना, और उन्होंने गिरनार पर तप किया और केवल ज्ञान को प्राप्त किया। मुनि अवस्था में वो भी ऐसे ही कठोर तपस्वी थे। वैदिक शास्त्रों में उनके संबंध में कहा है कि उनका दर्शन करने से 68 तीर्थों का दर्शन करने का पुण्य मिलता है। षष्टिषु तीर्थेषु यत् फलम जायते। रैवतक पर्वत पर स्थित नेमिनाथ के दर्शन से वो फल होता है। ऐसे प्राचीन पुरुष थे हमारे नेमिनाथ स्वामी, और आज उन्हीं की दिगंबर श्रवण परंपरा को निभा रहे हैं ये मुनि अद्भुत होते हैं। कई सारे पढ़े लिखे और युवा भी दिख रहे हैं आपको। कई सारे युवाओं ने धर्म क्षेत्र में कदम रखा है। बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी, सामने सर्विस होने के बाद भी, परिवार का आग्रह और विवाह की ढेरों संभावना होने के बाद भी उन्होंने विरक्तता को अपनाया और आत्मशुद्धि के साथ साथ समाज हित के उपदेशों के लिए इस कठिन मार्ग को स्वीकार किया।
इस दिगंबर मुद्रा पर सहज एक आदिवासी व्यक्ति भी विश्वास करता है। रास्ते चलते छोटे छोटे गांव में रुकते हैं ना, उनकी छोटी सी झोपड़ी रहेगी तो भी हाथ जोड़ के कहते हैं बाबा यहाँ रुको, यहाँ रात में ठहर जाओ, बाहर जानवर आ जाएंगे, तकलीफ में पड़ जाएंगे आप। उन्हें भरोसा है कि अगर ये रुकें भी तो सवेरे शांति से बिना कुछ लिए निकल जाने वाले। इसलिए श्रद्धा के केंद्र बने हुए हैं। हम सन्मार्ग पर चलते रहें, बढ़ते रहें, यही मंगल भावना है। अब मेरे बोलने की तो बहुत इच्छा नहीं है, खत्म हो गई इच्छा तो, क्योंकि कल अस्वस्थ भी हो गए। लेकिन अस्वस्थ हो गए तो हमें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, डॉक्टर हमारे बाजू में ही बैठे रहे। संस्कृत में डॉक्टरेट किया है आपने, विभव सागर जी ने, और बहुत सारे साधु बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के भी, हम तो ये कहते सौभाग्य है कि 135 करोड़ जनता के बीच में कुछ त्यागी व्रती ऐसे भी निकल आए कि सब जंजाल छोड़ करके केवल आत्मा परमात्मा से जुड़े रहते। सामान्य लोगों के बीच में जाकर के भी, यहाँ इतने बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं, लेकिन एक आदिवासी बस्ती में भी जाते हैं तो जमीन पर बैठ करके उनको भी संबोधन प्रदान करने की हिम्मत रखते हैं और लोगों को जीवन बदलते हैं। ऐसे इस श्रवण मार्ग की जीवंतता बनी रहे। नेमिनाथ भगवान की आहारचर्या का भी दिन है। तीर्थंकर भी आहार को जाते हैं। मुनियों की आहार विधि बड़ी कठिन होती है। मुनि ऐसे लगता है आजकल कि वो सिर्फ जैनों के यहाँ पड़कते हैं, जैनों के यहाँ ही आहार होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्रों के हिसाब से जिन लोगों का जीवन उच्च स्तरीय है, खान पान शुद्ध है, इतना तो चाहिए हमको, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। ऐसे लोगों के परिवारों में अनेक कथाएं आती हैं। क्षत्रियों के यहाँ, वैश्यों के यहाँ, ब्राह्मणों के यहाँ, अच्छे लोगों के यहाँ मुनिराज की चर्या होती है। वो जब विधि मिले तब। साधु भिक्षा नहीं मांगते हैं, चूंकि भिक्षा मांगने वाली पद्धति वाले साधक भी अपने देश में हैं, लेकिन दिगंबर मुनि यूं कि मुझे ये दो दो वो नहीं, विधि से जाएंगे। संकल्प मिल गया, जैसे किसी ने निमंत्रण किया है कि आप पधारिए पधारिए, हमारे यहाँ भोजन शुद्ध है, और संकल्प मिल गया तो आहार करके आएंगे, सिर्फ भोजन करेंगे और निकल जाएंगे। दक्षिणा नहीं लगती है। फिर पूर्णतः निस्संग जीवन है ना। कोई मठ मंदिर बनाना नहीं, आपने बनाया, हमको बुलाया, प्रतिष्ठा करा दी, निकल गए। वो भी नहीं कि अब यहां बाहुबली में बन गया है तो महाराज जी अब यहीं रहेंगे, यहां नहीं रहेंगे। ऐसा आहार चर्या भी कठिन चर्या होती है। नेमिनाथ स्वामी का आहार भी संपन्न हुआ और उन्होंने तप किया, केवल ज्ञान पाया, दिव्य ध्वनि हुई। ऐसे 24 तीर्थंकरों का चरित्र है, ऐसे महापुरुषों का चरित्र है। ये चरित्र अपने जीवन को भी चरित्रवान बनाए, ऐसी मंगल भावना। समाज के और राजनीति के कर्णधारों से आग्रह है कि आप ऊंचाइयां हासिल करें, लेकिन समाज के हर वर्ग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर किसी ढंग से लगाम लगती दिखे तो उस तरह के काम करना जरूरी है। अजब गजब तब होता है जब गरीबों का राशन बड़े बड़े नामधारी लोग खा जाते हैं। ऐसे सरकारी नौकरी वाले लोग और आदिवासी बस्तियों का राशन खा जाते हैं। अरे इतनी दया तो करो ना, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारे तो सरकारी नौकरी है, तुम्हें तो पैसा मिल रहा है। ऐसी ढेरों घटनाएं होती हैं। छात्रावास होते हैं, स्कूल होते हैं, सरकार से उसमें कुछ आता है, आधा बीच में गायब हो जाता है। तो अगर इस चीज में कुछ रास्ते सुधारे जा सकते हैं तो इस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि ये सब प्रबोधन से ही संभव हो सकता है।
फिर भी सख्ती से संभव होता हो तो ऐसी चीज़ें ज़रूर करें ताकि आम जनता को एक तरह की राहत मिले। और जो आपने देखा होगा अभी मास्क लगाया हुआ था, और मास्क 2 गज की दूरी, मास्क अभी भी जरूरी है। जैसे शीतलता बढ़ेगी वैसे आप सुनते जाएंगे घटनाएं थोड़ी बढ़ेंगी। सावधानी रखिए, अपना शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा तो जीवन भी स्वस्थ रहेगा। हम दूसरे का भी मंगल कर पाएंगे, सहयोग कर पाएंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, और खासकर प्रभु के प्रति, धर्म के प्रति समर्पित रहें। धर्म तो जीवन की धारा को बदलता है, और वास्तव में धर्म तो अंतरंग में जीने की चीज़ है कि हम भीतर से बदलें। बाहर से हम मंदिर पहुंच पाएं ना पहुंच पाएं, बड़े कार्यक्रम में पहुंच पाएं ना पहुंच पाएं, मुनिराज की सेवा में पूरे टाइम रह पाएं ना रह पाएं, लेकिन अगर अंतरंग से चेंज आता है, एक करुणा, एक दया, एक मानवता, एक सदाचार, एक साकार का मंगलमय जीवन होता है, तो यह धर्ममय जीवन है। इस रास्ते पर जरूर चलिएगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय।